और चना कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो आप चाहते रहो, आपकी नजदीक जो बैठा होना जानता। मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाता है, कछु होए तो निका हम गाँव दे दे, ऊकन दम निकला जाता है। बोले जब जब तुम आए हो तब से मैं आया हूँ, हमें ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो तो थोड़ा मुझे भी दे दो। तो सुदामा जरा से चनों के पीछे झूठ बोले, कैसी बातें कर रहे हो। के पीछे झूठ बोली सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं कुछ खा रहा हूं। नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा। श्याम सुंदर समय पर सारी बात गए, कहा कुछ भी नहीं। बस साथ हमी है तो गुरु माता के नजदीक आए हैं। गुरु माता ने श्याम से पूछ लिया, क्या सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया? भैया मुझे तो कुछ नहीं दिया। सुदामा को नजदीक बुलाया और एक बात कही, बेटा हमने तुम्हें चना दिए थे क्या करके, तुम दोनों भाइयों को भूख लगे तो आपस में मिलकर बात विचार करना, और तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम उस चंगुल में फंस गए। तो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो निर्धन होता है फिर कोई भी होता है। कुछ दिनों तक सुदामा और सुदामा रुके, अपने अपने घर पर चलने के लिए तैयार हुए तो एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। श्याम सुंदर कहते सुदामा भैया तुम अपने घर पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तुम हमें भूल नहीं जाना, भूल नहीं। श्याम सुंदर जब घर पर पहुंचे ये तो द्वारिकाधीश बने, सुदामा अपने घर पर आए हैं, इनका विवाह हुआ। उसी दिन से सुदामा गरीब होते चले गए, गरीब हो गए सुदामा। कितने गरीब हो गए सुदामा, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने लगे। घर पे रोटी नहीं मिलती है, सर्दियों में इतने भी वस्त्र नहीं है, अच्छी तरह से अपने शरीर को भी ढके। हो गए गरीब। दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते हैं, भर भर रोटी नहीं मिलती है। सुदामा घर पर लेते हैं, इनकी पत्नी इनके पैर दबा रही थी और पैर दबाते दबाते एक बात सोची है, सारे दिन तो भगवान का नाम लेते हैं, कौन सी भूल हो गई हमसे जो उसकी सजा मिल रही है। और इसी बात को सोच करके सुदामा की पत्नी रोने लगी, और जब रोई तो आंखों से आंसू निकल करके गालों पर लकीर बनाते हुए सुदामा के पैरों पे जाके गिर पड़े। सुदामा बैठी हुई, क्या हुआ, रो रही है, क्या हुआ? वही बात की महाराज, सारे दिन तो भगवान का नाम लेते हैं, कौन सा पाप हो गया हमसे, कौन सी भूल हो गई जो ये दिन हमें देखने को मिल रहे? उन्होंने तो बिल्कुल ही नजर फेर दी। तो सुदामा को पुरानी बात याद आई, बोले भूल तुमसे नहीं, एक भूल हमसे हो गई। क्या? हाँ, आज तो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, ये हमारे बचपन के मित्र। हाँ, गुरुकुल में जब पढ़े श्यामा मेरा साथी, गुरुकुल
एक दिन गए लेन लगड़ी गुरमैया ने चला मोते नींद निधुरने प्यारी अकेले मोहन ने पूछी कहाँ ठहरो मैंने लगे द्वार हमारे बचपन की बात है। सुदामा की पत्नी कहती है महाराज आपके मित्र हैं, आपने तो कभी जिक्र भी नहीं किया, आप ऐसा करो आप इनके पास में चले जाओ। क्यों? बोले कुछ मांग करके मत लाइएगा, केवल गलती की माफी मांग लेना, आप चले। एक बात कहिए देखो तो हमें उस जगह पर न भेजो। बोली महाराज में बिल्कुल नहीं भेजती। कूदो जो की गलिया मिलती घी शक्कर नियत लाती और हम चाहे ठंड सो करती पर तुम्हें कमरिया मिल जाती। और फिर हम किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं भेज रहे। जब कृष्ण चंद्र से तू सुने मैं तो उन्हीं के द्वार पठाती हूँ जिन पे दुनिया की आशा है, मैं तो उन्हीं से आस लगाती हूँ। आप चले जाइए, कुछ मांग करके मत लाइए, केवल गलती की माफी। सुदामा कहते हैं देखो तुम्हें नहीं मालूम गुरु के घर जाए, पिता के घर जाए, मित्र के घर जाए तो भेंट में कुछ न कुछ लेके जाए। और ये 500 रुपए हमारे पास में 100 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे। और 20 केजी फल प्रसाद के लिए तरुण यादव जो उप महाप्रबंधक भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नासिक जो नंगला मटीला फरुखाबाद के रहने वाले हैं, तरुण यादव। और साथ ही साथ माननीय नेताजी जो श्रीमान सुजान सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य मैनपुरी, ये 6100 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं और 1100 रुपए हमारे पास में, 100 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। श्रीमान सुजान सिंह यादव नेताजी की तरफ से 6100 रुपए कथा में दान है, 1100 रुपए हमारे पास में और 100 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। इस 100 रुपए हमारे पास में, 500 रुपए कथा में नाम ओम देव सन श्री राम ऋषि भगवंतपुर के रहने वाले हैं और 100 रुपए हमारे पास में सभी कलश वाली कन्याओं को एक स्टॉल, 20-20 रुपए सभी साथियों को और संत महात्माओं का सम्मान कर रहे हैं। और ये 5200 रुपए कथा में दान कर रहे हैं सुलह सिंह यादव ऋषि भगवंतपुर के रहने वाले हैं।
एक बात कही है, देखो गुरु के घर जाए, पिता के घर जाए, मित्र के घर जाए तो भेंट में कुछ न कुछ लेके जरूर जाए। क्या रखा दे जाए। सुदामा की पत्नी कहती है महाराज सवेरा होने दीजिए, हम इसका भी इंतजाम कर देंगे। और बैठे ही बैठे जब सवेरा हुआ, सुदामा की पत्नी पड़ोस में पहुंची है। पड़ोसन के सामने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, हमारे महाराज अपने मित्र से मिलने को जाए, तुम्हारे पास में कुछ हो तो तुम हमें दे दो, जब वो लौट के आएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे। तो जुला करके कहने लगी 4 दिन पहले तो ले गई, वो क्या दे गई, दोबारा फिर चली आई। और बड़ा क्रोध किया। और क्रोध आ जाता है किस पे आ जाता है? क्रोध अपने से कमजोर पर आता है, और क्रोध अपने से बलवान पर कभी आता ही नहीं। ये दुनिया की उल्टी रीत बन गई। हाँ, कभी